क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना या हत्या करना? नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है सच बोलना। और आज हम ऐसे लोगों के बारे में आपको बताएंगे जो लोग सच बोलने के वजह से इस दुनिया में जलाए गए, मारे गए और प्रताड़ित किए गए। और उनकी दर्दनाक कहानी सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि धर्म का प्रयोग सच बोलने के लिए किया जाता है। लेकिन आज मैं जो आपसे काली सच्चाई बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर धर्म ऐसा कैसे कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक गैलीलियो के बारे में, जिन्होंने कहा था कि सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि धरती सूरज का चक्कर लगाता है। और ये बात उस समय के तथाकथित धर्म के विपरीत थी, और उस गैलीलियो को धर्म के खिलाफ मानकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और उस महान गैलीलियो की तड़प तड़प के उम्र कैद में मौत हो गई। और उनके मौत के 300 साल बाद पता चला कि वो सत्य कह रहे थे और उनके सत्य ने उनकी जान ले ली। और उसी समय उसी देश के एक और वैज्ञानिक जियोर्डानो ब्रूनो ने कहा था कि ये ब्रह्मांड अनंत है, इसमें लाखों करोड़ों तारे और सितारे और प्लैनेट्स हो सकते हैं, और जीवन सिर्फ धरती पे ही नहीं बल्कि अलग प्लैनेट्स पे भी मौजूद हो सकता है। इतना कहते ही उस महान वैज्ञानिक को धार्मिक लोगों ने पीट पीट कर मार दिया और उनके लाश को घसीट कर लेके गए और जला दिया। उनका मुख्य कारण था सच बोलना। आज विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि इस ब्रह्मांड में केवल धरती, चांद और सूरज नहीं, बल्कि इनके जैसे लाखों करोड़ों सितारे और हो सकते हैं। और इसी कड़ी में एक महिला जिनका नाम था हाइपेसिया, जिन्होंने गणित, खगोल शास्त्र और तर्क के ऊपर अपना विचार का शोध किया, तो उनको भी धर्म के खिलाफ मान लिया गया। और वही धार्मिक भीड़ ने भी इनको भी पीट पीट कर, पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी। और इनका गुनाह क्या था? सच बोलना। और अब मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, उनके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने कहा था कि ये दुनिया एक दिन में कोई ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि ये क्रिया लाखों करोड़ों साल से चलती आ रही है। लेकिन उस समय जब उन्होंने ये बातें अपनी प्रकट की थी, तो उन्हें धर्म के खिलाफ मान लिया गया। और इतना कहने के बाद उन्हें जीवन भर टॉर्चर किया गया, उन्हें जीवन भर अलग निगाहों से देखा गया, उन्हें ईश्वर और आस्था के खिलाफ जीवन भर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। लेकिन सोचिए, ये तो उस समय की बात थी जब ना विज्ञान था, ना टेक्नोलॉजी थी। उस समय समझ में आता है कि कुछ लोग अंधविश्वास करते थे, कुछ लोग तर्क की बात करते थे, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज जब हम 5G की टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इस समय भी लोगों के दिमाग में इतना अंधभक्ति सवार है कि ना वो लोग सच का सामना करना चाहते हैं, ना वो सच को स्वीकारना चाहते हैं। वो लोग वही 2000, 5000, 1400, 1500 साल की वही घिसी पिटी बातों को लेकर आज भी समाज में वही पुरानी और अवैज्ञानिक बातों को लेकर डटे हुए हैं, और उसे वो अपना धर्म मजहब कहते हैं। और उनसे अगर हम जैसे तार्किक लोग बात करने का विचार करें, तर्क करने का विचार करें, तो हमें विरोधी, ईश्वर का विरोधी, नास्तिक, गद्दार, देशद्रोही, झूठा और यहाँ तक कि कुछ धर्म ग्रंथ हमें शैतान तक घोषित कर देते हैं। लेकिन इनके शैतान कहने से हमारे जैसे तार्किक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर वो इंसान जिसने दुनिया बदली है, पहले वो दुनिया के नजर में खटकता जरूर है। अगर आज भी सोचने की आजादी गुनाह है, तो इस दुनिया में हर वो सच्चा इंसान शहीद ही कहलाया जाएगा। और अंत में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग तर्क से भागे, उन्हें सच नहीं माना जा सकता है। और सच्चाई से भागने वाले झूठ के व्यापारी होते हैं या फिर मानसिक गुलाम होते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, सच के साथ, तर्क के साथ आना है, या फिर भीड़ के साथ भीड़ में मिलकर गुमनाम हो जाना है।